हाउ टू लूज योरसेल्फ इन द इनफाइनाइट एंड एटर्नल, और दूसरा है व्हाट इज मधु विद्या। तो दोनों प्रश्न मैं क्लब करती हूँ। उसका टाइटल हम नवीन उसको मधु विद्या ही देवे, उसी में दूसरा जवाब भी आ जाएगा। तो मधु यानी कि मधुर। तो अथर्ववेद और बृहद आरण्यक उपनिषद में ये दोनों का वर्णन है। तो जैसे गन्ने का रस मधुर होता है और गन्ने का रस जिसमें मिलाओ उसको, उस चीज को भी वो मधुर रस प्रदान करता है। तो मधु विद्या का अर्थ हुआ कि जिसके अंदर वो विद्या का आविष्कार हुआ है, वो व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, वो व्यक्ति का व्यवहार मधुर होता है, उसका चिंतन मनन भी मधुर होता है, और उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी मधुर हो जाते हैं, और उसके जीवन का प्रत्येक काल खंड मधुर होता है। अभी हम उसको और डीप में जाएंगे। ये मैंने खाली उसका एक मीनिंग बताया, व्हाट इज मधु विद्या अकॉर्डिंग टू अथर्ववेद। बृहदारण्यक उपनिषद में मधु विद्या को उन्होंने गायत्री मंत्र से कनेक्ट किया है कि गायत्री मंत्र जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोने में कन्वर्ट होता है, ठीक उसी तरह गायत्री मंत्र की साधना से मनुष्य में देवी तत्व जागृत होता है। तो गायत्री मंत्र में ही आध्यात्म छुपा है, वो आध्यात्म का बेस है, वो आंतरिक जगत की यात्रा करवाती है माँ गायत्री, इसलिए उसको वेद माता गायत्री बोलते हैं, और अपने अंदर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करती है, और उसके साधक को इतनी शक्ति प्रदान करती है कि वो भौतिक जगत की शक्तियों को भी कंट्रोल कर सके। तो गायत्री के मंत्र में 3 चरण है। उसमें पहला चरण है और उसका कनेक्शन मधु विद्या के साथ उसका निरूपण उपनिषदों में बहुत अच्छा किया है। पहला चरण है, अगर गायत्री मंत्र आता है तो ओम तत्सवितु वरेण्यम का अर्थ हुआ कि मधुर वायु बहे, नदी और समुद्र रसमय रहे, औषधियां भी स्वास्थ्य प्रदान करे, इतनी पावरफुल रहे। दूसरा चरण है भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि का अर्थ हुआ कि पृथ्वी की रज मंगलकारी हो, दिन मेरे रात्रि और दिन मंगलकारी हो, और मुझे द्यूलोक का सुख प्रदान हो, द्यूलोक आने की स्वर्ग जैसा सुख प्रदान हो। और तीसरा चरण है धियो योना प्रचोदयात। धियो योना प्रचोदयात का अर्थ हुआ कि वनस्पति रसमय हो, सूर्य की ऊर्जा स्वास्थ्य प्रदान करे, और उसकी रश्मियां मतलब उसके किरणों सुखदायी हो, मेरा पूरा विश्व मधुरमय बने। अभी हम उसका आध्यात्म की तह तक जाते हैं। अगर गायत्री मंत्र से इतनी प्राप्ति होती है, वैसे भी वेद माता गायत्री बोला गया है, और गायत्री मंत्र तो आध्यात्म का बेस है। ब्राह्मणों में तो गायत्री मंत्र दीक्षा जनोई के टाइम ही दी जाती है, किंतु प्रत्येक मंत्र का एक किलक है, मतलब उसको लॉक किया गया है। ऐसे गायत्री मंत्र को भी ब्रह्मा जी का, वशिष्ठ ऋषि का और विश्वामित्र ने उस मंत्र को लॉक किया है श्राप देके, तो उसको श्राप विमोचन करना पड़ता है। इसीलिए गुरु से, जो सिद्ध गुरु है जिन्होंने ये मंत्र को सिद्ध किया है, सदगुरु से जब गायत्री मंत्र मिलता है तो फिर वो मंत्र अनलॉक होता है और उसकी पावर साधक को मिलती है। इसीलिए हमारी गुरु लाइन में हमारे यहाँ तो महागायत्री मंत्र दिया जाता है जो बीज मंत्र के साथ होता है। तो गायत्री मंत्र के साथ बीज मंत्र जुड़ने से, क्योंकि हमारा गृहस्थ आध्यात्म है, तो हम व्यक्ति आध्यात्म मार्ग पे चलते चलते भी उसका गृहस्थ भी बैलेंस होता है, ताकि उसका मटेरियल लाइफ भी बैलेंस हो, क्योंकि गृहस्थ आध्यात्म में स्वयं की जरूरत के लिए भिक्षा मांगना मना है। तो ये गृहस्थ आध्यात्म को बैलेंस करने के लिए महागायत्री मंत्र दिया जाता है। तो मंत्र हमेशा साक्षात गुरु से ही लेना चाहिए, तभी जाके वो अनलॉक होता है और उसकी पावर मिलती है।
अभी ये मधुर मधुर मधु विद्या, सारी चीज मधुर कैसे हो, हमारे जीवन का प्रत्येक कालखंड मधुर कैसे हो, तो वो खाली गायत्री मंत्र से या मंत्र साधना से के साथ साथ आत्मचिंतन करने से और अहंकार जब टूटता है तब जाके आप उस मधु विद्या के अनुभव कर सकते हो, जिसका शास्त्र में वर्णन है कि आपको हर चीज मधुर लगती है, आपकी वाणी मधुर हो जाती है। तो जब साक्षात गुरु के पास पहुंचते हो तो गुरु सबसे पहले तो ये समझो कि गुरु के पास से मंत्र क्यों मिलता है और गुरु मंत्र तो लॉक क्यों किया गया है। तो मंत्र की शक्ति इतनी पावरफुल है कि इट इज लाइक अ वेपन। अगर किसी के पास AK-47 आ जाए, कोई क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति हो, तो कितना नुकसान वो दूसरे को कर सकता है, क्योंकि उसके पास सद्बुद्धि नहीं है, तो वो दूसरे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अगर वही AK-47 अगर सैनिक के हाथ में हो तो वो देश के लिए कितना बड़ा फायदा करेगा, क्योंकि वो देश की सुरक्षा करने में उसको सहायभूत होगा। ठीक उसी तरह आध्यात्म में भी सतबुद्धि देखी जाती है कि व्यक्ति के पास अगर सतबुद्धि है, उसके अंदर का प्यूरिफिकेशन हुआ है, और जब उसके अंदर सेवा का भाव जागृत है, तो उसको मंत्र प्रदान किया जाता है कि मंत्र शक्ति का वो सदुपयोग ही करेगा। और गुरु लाइन में तो कंडीशन लागू है कि जब तक आप गुरु आज्ञा में रहते हो और उसका सदुपयोग करते हो, तब तक ही वो गुरु से दिया हुआ मंत्र काम करता है। नहींतर गुरु के पास इतना रिमोट है कि वो दी हुआ मंत्र की शक्ति वापस खींच लेता है, अगर कोई उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करे। तो मंत्र शक्ति बहुत ही पावरफुल शक्ति है। और जब गुरु लाइन में मंत्रों से जल बनाया जाता है, तो मंत्र के जल से क्या इनर प्यूरिफिकेशन होता है। जैसे वस्त्र पर का मैल साबुन और पानी से निकलता है, ऐसे व्यक्ति की जब अंदर की सफाई होती है और जब उसको मंत्र शक्ति प्रदान होती है, तो नेचुरली उसके अंदर सद्बुद्धि होने से वो उसका सदुपयोग करता है, जो उसकी सदुपयोग से आध्यात्म में बांटने से बढ़ता है। तो सदुपयोग से उसकी अंदर की सुसुप्त शक्तियां जागृत होती है और देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ गुरुस्थान बनाते हैं तो 3 फोटो रखते हैं। एक लेफ्ट साइड गायत्री है, माँ गायत्री है, बीच में गुरु है, और राइट साइड शिव परिवार है। तो लेफ्ट साइड गायत्री का पंचमुखी है गायत्री, तो वो 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जिससे मनुष्य का शरीर बना है, मन बना है, तो अंतर मन बना है। तो वो स्वयं को रिप्रेजेंट करती है। स्वयं की यात्रा है एब्सोल्यूट ट्रुथ तक जाना, यानी कि शिव तक पहुंचना। तो वो एब्सोल्यूट ट्रुथ तक गुरु पहुंचाता है, इसीलिए बीच में गुरु है। और वो एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंचने की यात्रा करने के लिए जो शक्ति प्रदान करती है, वो माँ पार्वती वो प्रदान करती है। और इसीलिए शिव शक्ति, और मानता के बिना वो प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए गणपति है। और जो आध्यात्म में चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, जो साहस चाहिए, क्योंकि ये लाइन इतनी इजी नहीं है, बहुत साहस की जरूरत है, इसीलिए कार्तिकेय है। तो ये जो है ये बहुत ही सिंबॉलिक है, और उसके लिए खूब सेवा भाव और भक्ति चाहिए, इसलिए ऊपर हनुमान है। जब ये सारे पावर जागृत होते हैं तब गुरु कृपा होती है, और फिर इंसान गुरु भक्ति में लीन होकर सेवा में जब आगे बढ़ता है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे गुरु के प्रेम में उसका अहंकार पिघलने लगता है, और गुरु भी उसका अहंकार तोड़ने में बहुत सहायभूत होता है, विभिन्न क्रिया भी करता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। एक बहुत फेमस गुरु शिष्य, शायद आपने सुना भी होगा, नारापो और मिलरेपा, तिबेट के गुरु शिष्य हो गए, तिबेट में हो गए। नारापो एक्चुअली भारतीय गुरु थे, वो तिबेट गए हुए थे, वहां उनको मिलरेपा मिला। तो जनरली लोग क्या समझते हैं कि गुरु तुम्हें सामने बैठ के सत्संग कराएगा, शास्त्रार्थ करेगा, तुम्हें समझाएगा, ज्ञान देगा। यस, गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान रूपी प्रकाश भी देता है, किंतु वो ज्ञान इम्बाइब होता है जब आपका अहंकार टूटता है। और उसके लिए गुरु को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अहंकार पत्थर जैसा, कभी कभी किसी किसी में अहंकार पत्थर जैसा कड़क होता है।
तो ये जब मिलरेपा और नारोपा का मिलन हुआ, मिलरेपा ने प्रार्थना करी कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो नारोपा ने बोला कि जहां तर्क बुद्धि तेरी समाप्त होगी, वहां से गुरु लाइन शुरू होती है। इसीलिए गुरु के चरणों में शीश नवाते हैं, उसका अर्थ हुआ आप अपनी बुद्धि को समर्पित कर रहे हो। फिर गुरु की आज्ञा चलती है, वहां आपकी बुद्धि आपने समर्पित कर दी, फिर उसमें कोई लॉजिक नहीं चलता। तो जब मिलरेपा ने शिष्यत्व स्वीकारा और नारोपा ने उसको स्वीकारा, तभी एक कंडीशन रखी कि जिस दिन तेरे अंदर संदेह पैदा हो, उस दिन तू मुझे मिलने के लिए भी नहीं रुकना, चुपचाप चले जाना, क्योंकि जब गुरु शिष्य में संदेह पैदा होता है, वही गुरु शिष्य का रिलेशन समाप्त हो जाता है। तो तेरा मेरा समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। फिर मिलरेपा को उन्होंने बोला कि आध्यात्मिक साधना की शुरुआत तेरी पत्थर तोड़ने से होगी। तो तू ये पहाड़ खड़ा है, उसके पहाड़ में से पत्थर तोड़ के मकान बना, और फिर मकान बना, इतनी आज्ञा दी। मिलरेपा तो लग गया, उसने पत्थर तोड़ तोड़ के वो मकान बनाया। करीब काफी टाइम निकल गया, करीब साल भर हो गया होगा। मिलरेपा खुश होता हुआ मकान बन गया, तो नारोपा के पास आया कि गुरुजी मकान बन गया। तो नारोपा ने वो देखा तक नहीं, वो देखने भी नहीं गए। उन्होंने बोला जा जाके तोड़ दे और पत्थर को खाई में फेंक दे। ये सुनते ही मिलरेपा इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि उसके दुख से उसकी आंख में आंसू आ गए। पर और फिर चुपचाप क्या करे, गुरु अभी गुरु बनाए थे तो सुनना भी था। वो वापस गया, सारे पत्थर तोड़ के, मकान तोड़ के पत्थर खाई में डाल दिए, फिर पत्थर तोड़ा, फिर मकान बनाया, फिर आया गुरु के पास, फिर गुरु ने बोला तोड़ दे। तो फिर वो दुखी हुआ। ऐसा क्रम 6 बार चला, 6 बार धीरे धीरे उसका दुख कम होता गया। नारोपा सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते थे, उसके मकान को देखने नहीं जाते थे। छठी बार में वो काफी शांत हुआ था। 7वीं बार जब मकान बना के आया, नारोपा ने बोला तोड़ दे। उन्होंने देखा कि मिलरेपा एकदम शांत है, कुछ इफेक्ट नहीं है। तो उन्होंने जैसे वो गुमा तोड़ने के लिए नारोपा खड़े हुए, उसके सर पे हाथ रखा कि बेटा तेरी साधना पूरी हुई, तेरा काम हो गया, तू आत्मज्ञानी हो गया। अभी तेरे को जो ज्ञान चाहिए वो स्वयं से मिल जाएगा, क्योंकि अहंकार उसका चूर चूर हो चुका था। इतनी बार उसने पत्थर मकान नहीं तोड़ा, अपने अहंकार तो तोड़ा कि मैं जो रचना कर रहा हूँ वो रचना को गुरु तितर बितर कर रहा है। तो अहंकार को तोड़ने के लिए गुरु को बहुत क्रियाएं करनी पड़ती है। और हम लोग ने भी गुरु चरणों में साधना की है, तो गुरुकुल में बहुत सारे ऐसे अनुभव लिए हैं। जैसे गुरुजी एक बार उन्होंने आश्रम में जितने भी मकान बनाए, वो उन्होंने सेवा से बनवाए, उन्होंने मजदूर नहीं हायर किए थे। तो एक बार उन्होंने एक मकान बनाया, और वो जस्ट मतलब उसका वॉल बनी हुई थी, और उन्होंने लाइन लगाई सेवकों की कि उधर दीवार के पीछे खड्डा है, उसको मिट्टी से भर दो। तो उसमें एक इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर था, वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ और मेरे पास आया। बोले ये गुरुजी क्या कर रहे हैं, वॉल अभी अभी बनी है, उसके पीछे का खड्डा मिट्टी से भरने को बोल रहे, वॉल टूट जाएगी। तो मैंने कहा आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, दो ना। तो बोले पर वॉल टूट जाएगी ना, उसका ध्यान वॉल में था कि वॉल टूट जाएगी। और सही में आधा घंटा मिट्टी से खड्डा क्या भरा, उसके प्रेशर से वॉल टूट गई, क्योंकि वो जस्ट कंस्ट्रक्ट हुई थी, मजबूत थी ही नहीं। तो फिर से वॉल बनाई, फिर से खड्डा भरा गया, फिर से वॉल टूटी। तो वो सिविल इंजीनियर इतना एकदम पहले तो गुस्से से पागल जैसा हो गया। मैंने उसको बोला शांति से जल पियो, माल सामान किसका है, बोले गुरुजी का। मैंने कहा समय कौन दे रहा है, बोले गुरुजी। तो मैंने कहा आप उतने डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो, सेवा कौन रह रहा है, तो सेवक लोग कर रहे। मैंने कहा वो दीवार नहीं बना रहे, जिसने दीवार बनाई उसके अहंकार को तोड़ रहे। अभी मैंने भी एक कॉन्फ्रेंस प्लान की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पूरे इंडिया से डेलीगेट्स आए थे, एंड आई वॉज द ऑर्गेनाइजर। गुरु आज्ञा से ही मैंने वो किया था, क्योंकि आई वॉज द डायरेक्टर ऑफ पीएचडी रिसर्च सेंटर। So I was supposed to do all this activity. अभी शाम शाम का वक्त था, सब डेलीगेट्स पहुंच रहे थे। नेचुरली गुरुजी का आश्रम थोड़ा रिमोट एरिया में है, और इतना एरिया डेवलप नहीं था।
तो लोग जब पहुंच रहे थे तो काफी डिस्टर्ब हो रहे थे, शाम का अंधेरा होने को आया था। तो बोले कि कैसे जंगल में आपने कॉन्फ्रेंस रखी है और किस जगह पे प्रतिमा जी आपने हमें बुलाया। तो मैं हंसते हुए उनको वेलकम कर रही थी, वेलकम ड्रिंक भी हमने रखा था। मैंने कहा आप पहले सब लोग अपने अपने रूम में सेटल हो जाइए, फिर हम बात करेंगे। रूम में सेटल होने गए तो लाइट चली गई, जैसे अंधेरा हुआ लाइट चली गई। मैंने जनरेटर का बंदोबस्त किया था, तो एक सेवक आया मेरे कान में, बोलता है कि क्या करे, जनरेटर का रॉकल भी निकल गया। अभी मैंने केरोसिन था वो भी बोले लीक हो गया, अभी जनरेटर भी चालू नहीं होगा। वैसे भी लोग डिस्टर्ब थे। मैंने बैकअप प्लान में कैंडल्स रखी थी, तो काफी यंग नवीन भी था उस टाइम, तो काफी यंग बच्चों की टीम मैंने बैकअप प्लान में तैयार रखी थी। तो सब लोग बच्चे को मैंने भेजा कि हर एक रूम में कैंडल पहुंचाओ, मैच बॉक्स पहुंचाओ और उनको कंफर्टेबल करो, बिकॉज अंधेरे में वो लोग रेस्टलेस हो जाएंगे, नई जगह है। ये सब फिर सबको सेटल करके उनको बस में हम लोग आश्रम लेके गए और वहां सबका डिनर अरेंज किया था। तो वो लोग डिनर करने बैठे, मैं गुरुजी के पास गई और मैंने हाथ जोड़ के कहा ये आपने क्रिया की ना, कि लाइट भी चली गई, रॉकेल केरोसिन भी लीक हो गया, जनरेटर चालू नहीं हुआ, बैकअप प्लान में मेरे को आखिर में कैंडल लाइट से मैनेज करना पड़ा। तो मुस्कुराए, बोले मैं देख रहा था तेरा कॉन्फिडेंस कि कैसे तू सिचुएशन को टैकल करती है। जब मैं कॉन्फ्रेंस करती थी, स्पीकर आते थे, इवेंट बहुत सक्सेसफुल होता था, इवन माय स्पीच यूज्ड टू बी अप्रिसिएटेड बाय एवरीवन, सब जगह पे तारीफ होती थी। जब कॉन्फ्रेंस पूरी होती थी, गुरुजी मीटिंग बुलाते थे सीनियर डिसाइपल की, और उनका काम रहता था कि ये पूरे इवेंट में प्रतिमा ने जितनी मिस्टेक की हो, सारी मिस्टेक को हाईलाइट करके उसकी ऐसे कम तैसे करो, वो मिस्टेक हो नहीं हो उसकी हालत खराब करो, इतना क्रिटिसाइज करते थे। तो उन्होंने मेरे को दोनों आदत डाली कि यश अपयश, मान अपमान, हानि लाभ, कुछ भी तेरे को असर ना करे, क्या एप्रिसिएशन क्या क्रिटिसिज्म, दोनों तू हजम कर जाए, तब जाके तुम लोग स्थित प्रज्ञा अवस्था तक पहुंचते हो। तो गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता, गुरु प्रैक्टिकल भी करवाता है और झटके भी देता है कि तुम्हारी श्रद्धा मजबूत हो तो चाहे कि, और ऐसी मुकाम पे पहुंचा देता है। गुरुजी ने भी हमारे साथ बहुत उठक बैठक की। आखिर में उन्होंने हमें एक दिन बुला के पूछा अभी तुम्हारा डिसीजन क्या है। हमने हाथ जोड़ के कहा कि जीना मरना आपके चरणों में, जो भी हो जाए हम, आप ही हमारे गुरु हो। तब वो मुस्कुराए और फाइनली जो प्राप्ति हुई वो इनर प्राप्ति, हम जानते हैं कि वो प्राप्ति क्या है। तो ऐसे गुरु तो उठक बैठक करेगा ही। दूसरा एग्जाम्पल दूंगी, ये तो मेरा स्वयं का एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर वो कुछ क्रियाएं गुप्त भी है। पर उससे हर एक क्रिया में जब आज मैं पीछे मुड़ के हम लोग देखते हैं तो क्या क्या प्राप्त हुआ वो एहसास होता है। रविंद्रनाथ टैगोर के अंकल थे अवनींद्रनाथ, वो बहुत अच्छे चित्रकार थे। उनका एक डिसाइपल था नंदलाल बोस, तो वो भी अच्छा चित्रकार था। रविंद्रनाथ और अवनींद्रनाथ दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, तो नंदलाल बोस आए, उन्होंने कृष्ण का इतना ब्यूटीफुल चित्र बनाया था कि रविंद्रनाथ के मुख से, टैगोर के मुख से तो वाह निकल गई। फिर वो चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने अवनींद्रनाथ को देखा तो वो चुपचाप एक टक से उस चित्र को देख रहे थे। उसके बाद सडनली उन्होंने वो चित्र को उठा के खिड़की के बाहर फेंक दिया और नंदलाल बोस पे बहुत गुस्सा किया। बोले ऐसा चित्र बनाता है, बोले तेरे से अच्छा तो जो फुटपाथ पे चित्रकार बैठते हैं वो अच्छा चित्र बनाते हैं, तो थोड़ा उनसे ट्रेनिंग लिया कर। तो नंदलाल बोस चुपचाप मुझसे नवाया, एक शब्द नहीं बोले, वहां से निकल गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने सरप्राइजिंगली अवनींद्रनाथ की ओर देखा तो उनकी आंख में आंसू थे। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि गुरु शिष्य के बीच में मैं नहीं आना चाहता था, इसलिए मैंने कोई कमेंट नहीं की। अभी नंदलाल चला गया है, मुझे सरप्राइज है कि इतना ब्यूटीफुल चित्र उसने बनाया, फिर भी आपने उसकी तारीफ नहीं की, चित्र को उठा के फेंक दिया। तो बोले मैं उसका पोटेंशियल जानता हूँ, अगर आज मैं तारीफ करूंगा तो वो यहीं रुक जाएगा, पर वो इससे भी उत्तम कारीगरी कर सकता है, इसीलिए मैंने उठा के बाहर फेंक दिया। अभी देख वो जो नया नंदलाल बोस बनाएगा चित्र वो कितना ब्यूटीफुल होगा। 3 साल तक नंदलाल बोस दिखा नहीं, और वो कलकत्ता की गलियों में भटकता रहा, कोई भी चित्रकार मिले उससे वो ट्रेनिंग लेता रहा।
3 साल के बाद वो आया और उसने अवनींद्रनाथ के चरणों में शीश नवाया, बोले गुरुजी आपने मेरे को भाव जगत की यात्रा कराई। अभी तक मैं टेक्निकल चित्र बना रहा था, पर अभी जो मैंने चित्र बनाया वो आप देखिए, और वो चित्र क्या खूबसूरत था। आंखें बोल रही थी, होंठ मुस्कुरा रहे थे, पूरा चेहरा में एक्सप्रेशन था। आप देखना, कभी चित्र देखा तो मोनालिसा का वर्ल्ड फेमस पेंटिंग कैसे हुआ, उसकी आंखें बोलती है, उसका जो मृदु हास्य है वो आपको कुछ संदेश देता है। तो चित्र तो ऐसा होना चाहिए कि वो चित्र तुमसे बात कर रहा हो। तो ये होती है गुरु क्रिया। और सच्चा गुरु तो कोशिश में ही लगा रहता है कि मेरा शिष्य मेरे से भी महान बने। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते थे शिष्य देवे वो शिष्य, यानी कि जो अपने अहंकार को समर्पित करे, बुद्धि को समर्पित करे, वो शिष्य बनता है। जो शिष्य तैयार करे वो गुरु है, और जो गुरु तैयार करे वो महागुरु बनता है। क्योंकि गुरु का भी प्रमोशन होता है, क्योंकि गुरु ने इतने शिष्य को आगे लेके गए। तो भौतिक जगत में हम धन को बांटते हैं तो धन कम होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में आप जितनी पावर बांटते हो इतना आपकी पावर बढ़ती है, आपका प्रमोशन बढ़ता है। तो ये है गुरु लाइन। तो जब मधु विद्या, जब अहंकार चूर चूर हो जाता है, आप स्वयं का साक्षात्कार होता है और व्यक्ति स्थित प्रज्ञा अवस्था में पहुंच जाता है और प्रत्येक जीवन की घटना को साक्षी भाव से ऑब्जर्व करता है, तब उसके अंदर मधु विद्या का आविर्भाव होता है। और तब उसको दिस इज द वे ही लूजेस हिमसेल्फ, हिज इनर सेल्फ विद द इनफाइनाइट बीइंग। वो नीता का पहला प्रश्न था। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, तब वो मधु विद्या उसका चरम सीमा पे पहुंचती है। क्योंकि प्रत्येक जगह पे फिर आई कॉन्शियसनेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाए तो आपको हर जगह पे उसी का अंश दिखेगा। जब उसी का अंश दिखता है तो आप किससे घृणा करोगे, किससे नाराज होंगे? आपको सबसे प्यार ही होगा, क्योंकि आपको हर एक में परमात्मा ही दिखेगा और आप सबसे प्यार से पेश आओगे। और मधुरता तो आत्मा का गुण है, तो वो स्वयं जागृत होता है। ये है मधु विद्या का पूरा डिस्क्रिप्शन और उसका आध्यात्मिक सीक्रेट। उसके पहले मैं थोड़ा एक छोटा सा सोचा डाल देता हूँ मधुर विद्या के ऊपर। तो संस्कृत में कहा भी है कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम। आई रिपीट, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसित मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो इस तरह से हमारा सर्वत्र सब कुछ मधुर हो जाए, इसी को हम मधु विद्या बोलेंगे। तो हम आज से ये हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, इंक्लूडिंग नीता सोनी, that you be sweet and let everybody be sweet, so that everybody will be like a Madhu Vidya.